आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश को विफल करने के लिए तमाम विपक्षी दलों के प्रमुखों से मिल रहे हैं। दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। इसे विफल करने के लिए केजरीवाल विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के अलावा जेडीयू के नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि सबसे बड़ी विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई स्टैंड अभी तक नहीं देखने को मिला। आम आदमी पार्टी आज के समय में एक नेशनल पार्टी है, जिसने विभिन्न राज्यों में अपनी पकड़ को मजबूत किया है और इसका सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पर देखने को मिला। पंजाब और दिल्ली विधानसभा चुनाव के अलावा गुजरात और गोवा में आपकी एंट्री के साथ कांग्रेस की स्थिति प्रभावित हुई। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपकी एंट्री के बाद कांग्रेस की सीटें कम हुई है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना के बाद आपने 2013 में पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उससे 28 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस के पास आई 8 और बीजेपी ने 32 सीटों पर कब्जा किया। आंकड़े बताते हैं कि आपकी एंट्री से सबसे ज्यादा प्रभाव कांग्रेस की स्थिति पर पड़ा, क्योंकि इससे पिछले चुनाव में उसने 43 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 23 पर कब्जा किया था। 2013 के चुनाव में कांग्रेस की 35 सीटें घट गई और बीजेपी की 32 बढ़ गई। उस साल आप और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी और अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया और वो एक भी सीट नहीं जीती। वहीं आपने 2015 में 67 और 2020 में 62 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। दिल्ली के बाद आपने पंजाब के चुनावी मैदान में कदम रखा। 2017 में वो पहली बार चुनाव लड़ी और 20 सीटें जीती। उस साल कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। अगले विधानसभा चुनाव तक स्थिति पूरी तरह बदल गई और कांग्रेस की सीटों में 59 की कमी आ गई, जबकि आपको 72 सीटों की बढ़त मिली। आपने 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई और कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई। गोवा विधानसभा चुनाव में आपके 2 विधायक हैं। पिछले साल यहां विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। आपने पहली बार चुनाव लड़ा और 2 सीटें जीत ली, जबकि पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस की 2 सीटें घट गईं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के पास 11 सीटें आई थी और 2022 में 9 सीटें मिली। गोवा के साथ आपने गुजरात विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई और उसे 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस की 60 सीटें कम हो गई। हालांकि आपकी एंट्री का बीजेपी की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 56 सीटों की बढ़त बनाई और 156 सीट जीत हासिल की। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का कई राज्यों में सुपड़ा साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।